वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि अग्रिम जमानत क्या है। अग्रिम जमानत जिसे एंटीसिपेटरी बिल कहते हैं, जिसका सीधा मतलब होता है कि गिरफ्तार होने से पहले ही जमानत ले लेना। अग्रिम जमानत के बारे में जो प्रावधान है वो दंड प्रक्रिया की धारा अर्थात सीआरपीसी की धारा 438 अग्रिम जमानत के बारे में प्रावधान करती है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अग्रिम जमानत क्या होती है, अग्रिम जमानत कब नहीं मिलती है, अग्रिम जमानत के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं। अब हम जानते हैं कि अग्रिम जमानत अर्थात सीआरपीसी की धारा 438 के बारे में। सीआरपीसी की धारा 438 यह प्रावधान करती है कि गैर जमानती अपराध के होने पर गिरफ्तारी की आशंका में कोई व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। अर्थात जिस व्यक्ति को अपने गिरफ्तारी होने की आशंका है तो वह व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। यहाँ पर ध्यान रहे कि गैर जमानती अपराध, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि गैर जमानती अपराध हो गया हो, यहाँ पर आपकी गिरफ्तारी की आशंका है तो वहाँ पर आप सीआरपीसी की धारा 438 के लिए एंटीसिपेटरी बिल अग्रिम जमानत के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको गिरफ्तार होने से पहले ही जमानत मिल सकती है। इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अग्रिम जमानत कब नहीं मिलती है। सबसे पहले हम आपको एक बार फिर सामान्य भाषा में समझा दूं कि कई बार क्या होता है कि कोई संज्ञेय अपराध या गैर जमानती अपराध हो जाता है और वहाँ पर आपको लगता है कि मुझे इसमें झूठा फंसाया गया है और आपने अपराध नहीं किया है, मुझे झूठा फंसाया जाएगा। कई बार क्या होता है, जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो अपने विरोधी नेताओं को पुलिस से नाजायज परेशान करने के लिए गिरफ्तार करवा लेते हैं। इसी के लिए धारा 438 में प्रावधान किया गया है कि आपको गैर जमानती अपराध में लगता है कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है या आशंका है तो आप ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले कुछ शर्तें भी है। सबसे पहली शर्त यह है कि धारा 438 उन व्यक्तियों के संबंध में परिवर्तनीय नहीं है जो संज्ञेय अपराध के लिए गिरफ्तार के बाद सबसे पहले ही कारागार के भीतर है। अर्थात ऐसा कि जिन व्यक्तियों में संज्ञेय अपराध किया है वह गिरफ्तार होने से पहले ही कारागार के भीतर है, उन अपराधियों के लिए धारा लागू नहीं होती। अपराध सीधा सीधा समझ लीजिए, आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्तियों के लिए धारा 438 नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी कि कभी उन्होंने मान लीजिए कि संज्ञेय अपराध से दोषी साबित हुए है, उन्होंने सजा काटी हो। मान लीजिए कि कोई बड़ा अपराधी है और आपका पिछला रिकॉर्ड मान कर चलिए कोई बड़ा अपराधी है, ऐसे व्यक्तियों को भी अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। इसमें अग्रिम जमानत के लिए आपका पिछला रिकॉर्ड भी देखा जाएगा और अगर आपका पिछला रिकॉर्ड सही है अर्थात आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो वहाँ पर आपको अग्रिम जमानत मिलने की संभावना अधिक होती है। धारा 438 है जो अग्रिम जमानत अपराधों या अपराधियों के संरक्षण के लिए नहीं बनाई गई है, उन व्यक्तियों के लिए बनाई गई है धारा 438 जिन व्यक्तियों को नाजायज परेशान किया जाता है, नाजायज सताया जाता है, जिन व्यक्तियों को गैर जमानती अपराध में फंसाने की संभावना होती है, जहां पुलिस गिरफ्तार करेगी, उन्हें परेशान करेगी, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया है। मान लीजिए कि आप पहले से ही संज्ञेय अपराध में दोषी पाए जा चुके हैं तो वहां पर आपको अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। दोस्तों, बात करेंगे कि अग्रिम जमानत में शर्तें कौन कौन सी होती हैं। अग्रिम जमानत के लिए शर्तें, अग्रिम जमानत के लिए 3 शर्तों का होना बहुत जरूरी है। पहली है यह कि जमानत पर छोड़े जाने वाले व्यक्ति पुलिस अधिकारी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध रहेगा। दूसरा है यह कि ऐसा व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो उसके मामले के तथ्य से अवगत हो न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्य को प्रकट न करने के लिए उत्पीड़न, धमकी या वचन नहीं देगा। तीसरा है यह कि ऐसा व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, इसे आसान शब्दों में समझते हैं कि अग्रिम जमानत के लिए 3 शर्तें होती हैं। पहली तो यह होती है कि आपको अग्रिम जमानत पर छोड़ा गया है तो अगर
अग्रिम जमानत के बाद पुलिस अधिकारी ने आपसे पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन में आपको बुलाया है, तो आपको पुलिस स्टेशन पर जाना पड़ेगा उनके जवाब देने के लिए। दूसरा है कि ऐसे व्यक्ति जिसको अग्रिम जमानत मिली हुई है वह किसी अन्य व्यक्ति को धमकी भरा मैसेज या धमकी नहीं देगा। तीसरा यह है कि ऐसा व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुमति, न्यायालय की आज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ सकेगा, अर्थात दूसरे देश में नहीं जा सकेगा न्यायालय की अनुमति के बिना। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।